छोड़ो चले जाओ, तुम्हारे लिए नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर तुम इस साल कुछ करना चाहते हो, ठीक है, ये जो पिछले तुमने गलतियां किया है ना, कक्षा जितने भी लोग कक्षा 9 से 10 में आए हैं और 11 से 12 में आए हैं, वे सारे के सारे लोग ध्यान से मेरी पूरी बातों को सुनो। अगर तुमने आज की पूरी बातों को सुन लिया ना, तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, इसका मैं पूरा गारंटी लेता हूं। ध्यान से एक एक चीजों को सुनो, तुम अपने आप को पाओगे यार कि अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे और हमें क्या करना चाहिए अब। ये सारा चीज आज के इस वीडियो में तुम्हें सब कुछ क्लियर हो जाने वाला है, ठीक है ना भाई। तो ध्यान से बस मेरी बातों को सुनो, बस तुम मुझे सिर्फ 5 मिनट दे दो, सिर्फ 5 मिनट। मैं 5 मिनट में तुम्हारी जिंदगी जीने का तरीका ही बदल दूंगा, बस ध्यान से सुनो, ठीक है। अभी तक तुमने पिछले साल की तरह, ठीक है ना, जो भी पिछला साल तुमने किया है, बर्बाद किया है, क्या तुम अभी भी इस साल को भी वैसे ही बर्बाद करना चाहते हो? अगर हाँ तो भाई कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को छोड़ो चले जाओ, तुम्हारे लिए नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर तुम इस साल कुछ करना चाहते हो, ठीक है, ये जो पिछले तुमने गलतियां किया है ना, कक्षा 9 में, कक्षा 11 में, पिछले साल ना भाई, अगर तुम ये गलतियां नहीं करना चाहते हो और अपने माँ बाप के लिए कुछ करना चाहते हो, तुम्हारे अंदर ग्लानि है, पछतावा है कि तुमने जो इसके पिछले साल किया है वो सही नहीं है, ठीक है भाई। इस साल हमें नहीं करना, मतलब नहीं करना है। तो मेरे भाई अभी तुम जिंदा हो, हाँ अभी एकदम तुम जिंदा हो। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर कोई भी पछतावा, कोई भी ग्लानि नहीं है, तो समझ लो तुम एकदम मुर्दे हो गए हो, समझ में आया, तुम जिंदा नहीं हो, तुम्हारे लाइफ तो ये मतलब है नहीं, छोड़ के चल जाओ, ठीक है ना मेरे भाई। बस ध्यान से सुन लो, अगर तुम्हारे अंदर ये पछतावा है तो इस बात को अच्छी तरीके से जान लो, अगर तुम्हारे अंदर ये पछतावा है तो तुम आने वाले बोर्ड एग्जाम 2027 में वो झंडा गाड़ सकते हो जो तुम्हारे माँ बाप तुमसे उम्मीद लगा करके रखे हैं। तुम्हारे माँ बाप एक एक पाई करके इकट्ठा करके तुमको पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, ठीक है, और उस सपने को भी पाल रहे हैं कि मेरा लड़का जब बोर्ड एग्जाम देगा, जैसे सारे जो हमारे पड़ोसी को होते हैं, टॉप करते हैं, खुश होते हैं उनके माँ बाप, वैसे हम भी खुश होंगे, हमारा भी लड़का हमारा नाम रोशन करेगा और आगे बढ़ेगा और दुनिया को दिखाएगा कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं। और तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या करो? अभी बैठे हो, अभी तक तुम्हारा जनवरी निकल गया, फरवरी निकल गया, मार्च निकल गया, तुम्हारा अप्रैल लग गया, ठीक है, अभी तक तुम बैठे हो, अभी तुम्हारे अंदर कुछ ये हो ही नहीं रहा है कि हाँ कुछ करना चाहिए। अरे भाई तैयार हो जा, अभी भी कोई समय ज्यादा नहीं गया है, बस तुम्हारे 3 महीने निकले हैं, सिर्फ 3 महीने। समझ में आया कि नहीं आया? अभी भी तुम्हारे पास 9 से 10 महीने हैं जो तुम लगातार मेहनत करते करते, ठीक है, तुम उस अचीवमेंट को पा सकते हो जिस अचीवमेंट को तुम्हारे माँ बाप, ठीक है, तुम्हारे गुरु लोग, ठीक है, तुम्हारे जो भी है, तुम्हारे और ज्यादा लोग नहीं सोचेंगे, तुम्हारे माँ बाप गुरु बस इतने सोचते हैं कि ये हमारा लड़का कुछ नाम ऐसा करे, कुछ ऐसा काम करे जिससे हमारा नाम रोशन हो सके। ये बात समझ में आया कि नहीं आया भाई? उसके लिए सही रणनीति होना चाहिए भाई, किसी भी चीज के लिए सही रणनीति होना चाहिए। बिना सही रणनीति के किसी भी युद्ध को नहीं जीता जा सकता, ये बात अच्छी तरीके से समझ लो। क्योंकि ये जो है ना, अपना जो बोर्ड होता है ना, वो एक युद्ध की ही तरह होता है, वो एक बैग तैयारी करने से नहीं होता है। समझ में आया कि नहीं आया? किसी भी युद्ध को जीतने के लिए बहुत दिनों से ही रणनीति बना करके उसी हिसाब से अपनी तैयारी करना होता है, तब किसी युद्ध को जीता जा सकता है। क्या तुम चाहते हो कि 2-4 महीना पढ़ करके तुम टॉप हो सकते हो? नहीं मेरे भाई, तुम गलत हो। 2-4 महीने कुछ करने से कोई लड़का टॉप नहीं हो सकता है, मतलब नहीं हो सकता है। ये बात समझ आया कि नहीं आया? उसके लिए सही समय और कंसिस्टेंसी जरूर होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? एक बात अच्छी तरीके से समझ लो, जब किसी भी जैसे भोजन को हम धीमी आंच में जब पकाते हैं ना, धीमी आंच में, तो अब भोजन काफी ज्यादा स्वादिष्ट बनता है। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ही जब अपनी पढ़ाई को आराम से, एकदम कोई जल्दबाजी नहीं करना है मेरे भाई, एकदम आराम से करोगे, ठीक है, तो जा करके अच्छे से वो तुम पा सकते हो, ठीक है भाई।
जिस चीज की कल्पना की है भाई। देखो इस आज के समय में ना सिलेबस इतना ज्यादा कम हो चुका है, इतना ज्यादा कम हो चुका है कि ना उसका हद हिसाब नहीं है। कुछ सिलेबस में कुछ रह ही नहीं गया है। बस तुमने अगर ध्यान से सुन लिया, मतलब ध्यान से पढ़ा, थोड़ा सा मेहनत किया ना मेरे भाई, तो सब कुछ हो जाएगा। इस बात को अच्छी तरीके से जान लो। हाँ, कुछ दम नहीं है सिलेबस में, बस हाँ तुमको मेहनत करना है। इस बात को अच्छी तरीके जान लो। यार दुनिया तो यार तुम्हारे माँ बाप के ऊपर तो हंस ही रहा है, क्या तुम भी हंसाना चाह रहे हो? हाँ, ऐसा मत करो। कोई भी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, कुछ भी ना करो भाई। दिन रात अभी से लग जाओ, ठीक है? अभी से लग जाओ, ठीक है? कैसे तुमको पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, तुमको कितना किस सब्जेक्ट पर टाइम देना है, क्या टाइम नहीं देना है। जो 11 क्लास से 12 में जा रहे हैं वो अभी कंफ्यूज हुए हैं कि भाई मैथ लूं या बायो लूं, मैथ लूं या बायो लूं। लोगों से पूछते हैं भाई यार तुम क्या ले, बायो ले या मैथ ले, या समझ नहीं आ रहा। अरे मेरे भाई, तुम क्या करना चाहते हो बस खुद की सुनो। तुम्हें कोई पढ़ करके देगा नहीं, इस बात को अच्छी तरीके से समझ लो कि तुम्हें पढ़कर को कोई देगा। हाँ, उसके मान लो उसके कहने पे हम ले लेते हैं तो तुम मुझे पढ़कर दे देगा ना मेरे भाई। तुम्ही को ही पढ़ना है, तो तुमको जो आसान लगता है वो चीज लो। समझ में आया कि नहीं आया? इस बात को अच्छी तरह, अगर तुमको मैथ अच्छा नहीं लगता तो मैथ को मत लो, छोड़ दो, बायो ले लो। अगर तुमको बायो में इंटरेस्ट है तो ठीक है ना, अगर तुमको मैथ में इंटरेस्ट है वही, तो तुम मैथ को चुनो। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? और नाइन्थ से 10th में आए वो ठीक ना, 9th मैथ नहीं पढ़े हो, कुछ भी नहीं किए हो मेरे भाई, तो भी इस साल की रणनीति, अच्छी रणनीति बना करके तुम वो कर सकते हो, ठीक है? और जो अचीवमेंट आने वाले बोर्ड एग्जाम 2027 में, देखो हर कोई स्कूल टॉप कर सकता है, डिस्ट्रिक्ट टॉप कर सकता है, लेकिन यार तुम अगर स्टेट टॉप कर दोगे, तुम्हारे माँ बाप का गर्व से फूल जाएगा। इस बात को अच्छी तरीके जान लेना। कम से कम तुम अपने कारनामों से उन्हें खुशी नहीं दे सकते तो कुछ अचीवमेंट करके तुम दे सकते हो ना, दे सकते हो ना मेरे भाई। अगर तुम सही रणनीति, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो एक कमेंट में जरूर बताना। मैं सही रणनीति ले करके एकदम अच्छे से इस तरीके से मैं तुम्हारे प्लानिंग बना करके लाऊंगा तुम्हारे सामने कि अगर तुमने उस प्लानिंग के हिसाब से काम किया तो आने वाले बोर्ड एग्जाम में तुम स्टेट टॉपर अगला तुम ही होगे। इतना खतरनाक तरीका मैं तुमको बताऊंगा, और ज्यादा प्रेशर वाला नहीं मेरे भाई कि 14 घंटा पढ़ लो, 15 घंटा पढ़ लो, 20 घंटा पढ़ लो तब जाकर स्टेट टॉपर। नहीं मेरे भाई, अभी अप्रैल से ही अगर हम अपनी तैयारी को एकदम अच्छे से करें तो हम आने वाले बोर्ड एग्जाम को टॉप कर सकते हैं। इतना तो लायक बन जाएंगे। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है मेरे भाई, तो